अंधा भी देख सकता है, बहरा भी सुन सकता है और गूंगा भी बोल सकता है। अभी भी ऐसी तथाकथित ऐसे सत्यवादी पुरुष अभी भी इस संसार में, इस धरा पर हैं, जिसके कारण हमारी धरा सुरक्षित हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, पैदल ही एबो तुर दुआरी, ओ भोलेनाथ पैदल ही एबो तुर दुआरी, काटा गड़े। जी, तो कहते हैं कि भक्ति और आस्था का जब परवान चढ़ता है तो कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। अंधा भी देख सकता है, बहरा भी सुन सकता है और गूंगा भी बोल सकता है। अभी भी ऐसी तथाकथित ऐसे सत्यवादी पुरुष अभी भी इस संसार में, इस धरा पर हैं, जिसके कारण हमारी धरा सुरक्षित है और हम सब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जी जोहार, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद के परम अलौकिक जगन्नाथ धाम प्रांगण, जहां पर आज पहुंचे हुए हैं हमारे बड़े भाई समान हरीश जागरण जी वाले, जो भक्ति और आस्था का लगातार धर्म का प्रचार प्रसार बचपन से करते आ रहे हैं और इन्होंने अपना लक्ष्य भी निर्धारित कर लिया है कि जीवन में प्रभु को पाना और लोगों को प्रभु से मिलवाना, यही इनका मुख्य उद्देश्य है। और क्या उद्देश्य है, इनसे हम लोग जानकारी लेंगे और इनसे ही हम लोग बात करेंगे। बताते चलें कि हरीश जागरण वाले जो भैया जी हैं, ये महसलुंडी गिरिडीह के रहने वाले हैं और यदि आपको जागरण प्रोग्राम, ऑर्केस्ट्रा, भक्ति संबंधित अगर कुछ करवाना हो तो आप इनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम इनको बोल दें और ये भी अपनी बातों को अभी यहाँ रखेंगे और इनसे हम लोग अधिक जानकारी और परिचय लेंगे कि धर्म का प्रचार प्रसार लगातार कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है इनका, ये अपने मुखारबिंद से बोलेंगे। आप देख पा रहे हैं इनको, आप देख सकते हैं कि ये देख नहीं सकते, सबसे दिव्यांग और सूरदास हैं हरीश जी, और इसके बावजूद भी ये पूरे जीवन आपन को उमंग भरे नए उमंगों के साथ जीते हैं और लोगों को जीने की प्रेरणा भी देते हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं से जानते हैं। जी हरीश जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, PNB न्यूज चैनल में, जगन्नाथ धाम प्रांगण में। क्या कहना चाहेंगे आप सभी दर्शकों को पहले मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे भैया जगन्नाथ मंडल जी के ये प्यारा सा मीडिया में आप लोग जुड़े हुए हैं और हमारा लक्ष्य प्रभु प्राप्ति है और होना भी चाहिए, क्योंकि सभी जानते हैं कि मनुष्य का एक ही लक्ष्य होता है, प्रभु को प्राप्त करना। सत्कर्मों द्वारा हम अपने भी जुड़े हैं और सभी भक्त जो हमारे नज़दीक आते हैं उन्हें हम प्राय हमारी यही कोशिश रहती है कि उनको भी प्रभु से, परमात्मा से मिलाएं, नज़दीक पहुंचाएं। यही मेरा लक्ष्य है और मेरा भजन कीर्तन का टीम चलता है और हम चाहते हैं कि सभी इस टीम में जुड़े, अर्थ से जुड़े, या तो अर्थ ना भी रहे लेकिन भगवान की भक्ति के लिए आप लोग जुड़े, जगन्नाथ मंदिर से जुड़े, हमारे जगन्नाथ भैया से जुड़े, उसके बाद हमसे मिलना जुलना होगा तो हम और आप मिल के परमात्मा की ओर बढ़ेंगे। यही मेरा जीवन का लक्ष्य भी है। ये बचपन से आप सूरदास हैं हरीश भैया, या मतलब क्या है? नहीं, मेरा मतलब 9th क्लास जब मेरी पढ़ाई चल रही थी, प्रॉब्लम मेरा शुरू से थोड़ा बहुत रहा था, लेकिन 9th क्लास में मेरा ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ तो ऑपरेशन के बाद मेरा ऐसा हुआ। लेकिन तन का आँख से जरूरी रहता है मन का आँख, जिस तरह से मन का बल बड़ा होता है और एक दुनिया आँख मूंदने के बाद भी महसूस होता है, अंदर की दुनिया जो ध्यान से पाया जाता है या तो फिर प्रभु को याद करने से, मंदिर में बैठने से आपको अनुभूति होता है कि एक दुनिया बाहर है और उससे बड़ी दुनिया आपके अंदर में है। क्या बात है, बहुत अच्छा बात बताया। जैसे कहते हैं ना कि रणभूमि से ज्यादा जरूरी है मन भूमि को जीतना, और मन भूमि को जिसने जीत गया वो रणभूमि को भी जीत जाएगा। वही जीतना सार्थक है। आप रणभूमि जीत ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो आपको जिसलिए भेजा गया है प्रभु को प्राप्ति के लिए, आप तो भटके हैं माया में, इसलिए वो भूमि आपके लिए है ही नहीं। रणभूमि सिर्फ माया का भूमि है। मन भूमि से ही आप प्रभु को प्राप्त कर सकते, या तो अपना जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है मनुष्य शरीर यानी कि भगवान प्राप्ति, और उससे अगर आप हट गए तब फिर आप अपना जीवन को व्यर्थ कर। लोग कैसे आत्मसात करे, कैसे अपने जीवन को सफल करे, इसके लिए क्या मार्ग है? उसके लिए आपको सत्संग एकांत वार्ता एक चैनल है, उसको सुनिए और उनको अपना जीवन में फॉलो करके अपने जीवन को प्रभु की ओर लिए चलिए। ये बिना सत्संग विवेक हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपके पास जो बुद्धि है वो अपने बीवी बच्चे और बिजनेस, काम धंधा, ये जीवन और ये बुद्धि आपका अध्यात्म में नहीं जाता। बिन सत्संग विवेक ना होए, हरि कृपा बिन सुलभ न सोए। इसलिए बिना सत्संग का वो विचार उत्पन्न ही नहीं होगा। इसलिए सत्संग को जीवन में लाए
और प्रभु की ओर बढ़ें। सत्संग को जीवन की ओर लाएं और आगे बढ़ें। हरीश भैया जागरण भी करते हैं और लगातार प्रोग्राम में रहते हैं, और प्रोग्राम में सबसे पहले इनका भजन भी रहता है। कोई भजन आपके पसंदीदा हो, अपने ऐसा अनमोल भजन कुछ हो, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप सुना दें जो अध्यात्म से जुड़ा हो, रिलेटेड हो। जी, अभी सावन का पावन महीने चल रहा है, तो हम बाबा भोलेनाथ का एक दो लाइन सुनाते हैं। हाँ हाँ। हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, पैदल ही एबो तुर दुआरी, ओ भोलेनाथ पैदल ही एबो तुर दुआरी। काटा गड़ेला छाला पड़ेला, चल लो पर भी पग ना चलेला, चल लो पर भी पग ना चलेला, लागेला खुद ही, लागेला खुद ही रास्ता चलेला, लागेला खुद ही रास्ता चलेला, बा ऐसन महिमा तिहारी, हो भोलेनाथ बा ऐसन महिमा तिहारी। बोलिए बाबा भूतनाथ की जय। तो देख पा रहे थे हरीश भैया से बात हो रही थी हमारी, और निश्चित रूप से कहते हैं हम में राम तुम में राम सब में राम समाया है, कर लो जगत से प्रेम रे बंदे कोई नहीं पराया है। यहाँ सभी हम सभी सनातनी एक हैं, और सभी जीव जंतु जतो जीव ततो शिव सबसे प्रेम करें और सबके साथ मिल करके रहें। यही हमारा धर्म सिखाता है, यही हमारा नीति कहता है। और बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहें कब कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू हरीश भैया, बहुत बहुत बधाई आपको हमारे चैनल में आपको आने के लिए, बहुत बहुत स्वागत। आशीर्वाद भी थोड़ा दे देना है, कृपा से बनाए रखना है। प्रणाम, जय श्री राधे 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 राधे। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हाँ, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।